स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। और खास बात यह है कि सरकार ने अभी तक मंथली प्लान और किट की जो कीमत है वो ऑफिशियल नहीं करी थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे रूमर्स आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किट का जो प्राइस है ना वो ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। देखिए, एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने एक बीएसएनएल की समीक्षा बैठक के दौरान ये बताया है कि स्टारलिंक भारत में सिर्फ 20 लाख कनेक्शंस तक ही दे पाएगा, जिसकी वजह है स्पेक्ट्रम और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पीड लिमिट होगी करीब 200 Mbps और ये एग्जिस्टिंग टेलीकॉम सर्विस को अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी इंडिया के अलावा जितनी भी दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ बहुत सी कंट्रीज में सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिसमें आपको केबल या नॉर्मल नेटवर्क की बजाय डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट दिया जाता है। और ये स्पेशली उन जगहों पे काम करता है जहाँ पे दूर दराज वाले इलाके हैं, पहाड़ हैं, जहाँ पे नेटवर्क पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टारलिंक अभी दुनिया की सबसे पॉपुलर सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी बन चुकी है और माना जा रहा है एलन मस्क जल्द ही इसे इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक ना इसके मंथली प्लान और किट प्राइस दोनों ही इंडिया में अनरिवील्ड थे, मतलब इनकी प्राइस की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन मिनिस्टर ने अभी ये अनुमान लगाया है कि इसका जो मंथली खर्च है वो 3000 के अप्रॉक्स हो सकता है। और बीते जून में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि स्टारलिंक किट की कीमत लगभग 33,000 हो सकती है और मंथली अनलिमिटेड डेटा प्लान अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये, जो कि मंथली चार्ज होगा 3000 से लेकर 4000 के बीच में हो सकता है। तो देखिए, अभी ना कोई भी ऑफिशियल प्राइस नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि भारत में इस साल के एंड तक या 2026 तक स्टारलिंक ऑफिशियली लॉन्च हो सकती है। देखिए, स्टारलिंक ने पहले ही ना बांग्लादेश और भूटान जैसी कंट्रीज, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया है। एक ही तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है और भारत में भी माना जा रहा है कि एक सिमिलर प्राइस में कंपनी अपनी सर्विसेज ला सकती है। अब देखिए, सरकार ने ना ये भी साफ कर दिया है कि स्टारलिंक बीएसएनएल, जियो, एयरटेल इन सब का कॉम्पिटिटर नहीं होगा, ये एक अलग सर्विस होगी। हालांकि जो मौजूदा नेटवर्क है उससे हमें 10 गुना ज्यादा स्पीड ऑफर की जा सकती है। इसका फायदा ये भी है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन इलाकों पर, उन जगहों पर काम करेगा जहां अभी तक बीएसएनएल, एयरटेल, जियो भी अपना नेटवर्क नहीं पहुंचा पाए हैं। तो देखिए, सरकार का ना ये भी कहना है कि स्टारलिंक ना एक समाधान है, कंपटीशन नहीं है। ये उन रिमोट या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज्ड इलाकों में कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है जहां अभी तक भी हम इंटरनेट लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। देखिए, साथ में डेटा में ये भी बताया गया है कि स्टारलिंक अगर भारत में लॉन्च होता है तो ये केवल 20 लाख यानी कि 2 मिलियन लोगों को ही सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। ये लिमिट स्पेक्ट्रम और नेटवर्क कैपेसिटी की वजह से रखी गई है। इसका मतलब ये है कि ये सेवा सिर्फ नीश यूज केसेस तक ही लिमिटेड रहेगी, जैसे रिमोट स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, कैंप्स या इंडस्ट्री साइट जहाँ पे लोग अभी भी इंटरनेट का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, सर्विस लॉन्च तो हो जाएगी, फायदा तो काफी लोगों को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप इस सर्विसेज के लिए 33,000 का अमाउंट पे करेंगे या हर महीने आप 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च उठा पाएंगे। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं बीएसएनएल, जियो, एयरटेल से, तो हमारा जो मंथली खर्च जाता है इंटरनेट का वो 1000 रुपये जाता है या उससे थोड़ा और ज़्यादा। इससे ज़्यादा खर्च मैं नहीं मानती हूँ कि किसी का भी आता होगा, वो डिपेंड करता है आपकी यूसेज पर। लेकिन यहाँ आपको 3 से 4 हज़ार रुपये फिक्स प्राइस है जो खर्च करना पड़ सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी ये प्राइस हो सकता है। तो देखिए, अभी के लिए तो स्टारलिंक को इंडिया में ऑफिशियल लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि अब वो स्टेज आने वाली है जब फाइनली स्टारलिंक की शुरुआत इंडिया में हो जाएगी। ऑफिशियल सोर्सेज पे या फिर कंपनी के जो सेटअप है वहाँ से आपको स्टारलिंक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि वो टाइम दूर नहीं है जब स्टारलिंक की शुरुआत इंडिया में हो जाएगी और हम भी सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन कौन लोग कर पाएंगे, कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो आप हमें बताइए कि ये एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। आपको लगता है कि भारत में हमारे लिए इस तरह की जो सैटेलाइट नेटवर्क है ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा, या फिर अभी तक हम जिस ट्रेडिशनल इंटरनेट का इस्तेमाल करते आए हैं वही ज़्यादा यूजफुल है। तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।